अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम सैम फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रखा था जिसमें हमने पिछली 2 वीडियोस अपलोड की थी मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को डीपली एक्सप्लेन किया था कि मार्केट चलती किस तरह से है और क्या चीज़ बना के चलती है, हम ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। आज उसी कोर्स की तीसरी वीडियो है हमारे पास, जहां हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेंड लाइन क्या है, उसके अलावा इसको ड्रा कैसे किया जाता है और मार्केट में जो है वो ट्रेंड किस तरह फाइंड किया जाता है, किस चीज़ की मदद से फाइंड किया जाता है। और इन सब को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और वो ये होंगी कि हमने मार्केट में इंटर कब होना है और हमने मार्केट से निकलना कब है, हमने अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है और किस चीज़ को देखते हुए रखना है, और सबसे आखिर में हमने अपना टेक प्रॉफिट यानी कि मार्केट से अपना कितना मुनाफा हमने रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ बगैर किसी लेट के। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन एक टेक्निकल टूल है। ठीक है, एक टूल है, एक लाइन होती है जिसकी मदद से हम मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट में मूव जो हो रहा है वो बाय की तरफ हो रहा है या मार्केट में जो मूव हो रहा है वो सेल की तरफ हो रहा है या मार्केट जो है वो साइडवे में। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं और उस टूल को बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन। ये हम लाइव चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ। ठीक है, कि हमने ड्रा किस तरह करनी है ट्रेंड लाइन और मार्केट में ट्रेंड किस तरह देखना है, इससे हम किस तरह फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने सामने एक चार्ट ओपन कर दिया है, जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है हमारे पास, टाइम फ्रेम है हमारे पास 4 घंटे वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो हम मार्केट है वो बाय कहाँ से जाना स्टार्ट होती है, वो हमेशा लो पॉइंट से जाना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास ये मार्केट का एक लो है। ठीक है, ये वाला यहां से जो है वो मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट किया है, तो हम सबसे पहले इस लो को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट लो बनाती है, लो के बाद एक हाई बनाती है। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन किया था। हाई के बाद मार्केट नीचे आती है, लेकिन इस बार ज्यादा डाउन नहीं आती, बल्कि प्रीवियस जो उसका लो होता है उससे पहले ही ऊपर उठ जाती है, यानी कि हायर लो बनाती है। ठीक है, यहाँ हायर लो बनाती है और नेक्स्ट जब ऊपर जाती है तो वहां एक हायर हाई बना देती है, यानी इसका जो पिछला इसका जो हाई था उसको ये ब्रेक करके ऊपर एक नया हाई क्रिएट कर देती है। तो ये हमारे पास जो पैटर्न बनता है लो का, उसके बाद हाई, हायर लो और हायर हाई, जब ये मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में जो है वो अब बाय ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और हम इसमें अब जो है वो बाय की एंट्री ढूंढेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये जो चीजें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ये काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमें टूल्स चाहिए जिनकी मदद से हम मार्केट में जो है वो इंटर हो सकें। ठीक है, ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने मार्केट का ट्रेंड देखा था कि मार्केट कौन सा ट्रेंड चला शुरू करने वाली है, लेकिन इसमें इंटर कैसे होना है, वो हमने इंटर होना है अपनी ड्राइंग की मदद से, अपने टेक्निकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो हम ट्रेंड के अंदर यूज करेंगे वो हमारे पास होगी ट्रेंड लाइन, जो हमें बताएगी कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है और आप इस पॉइंट से इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर लूं, उसके बाद ट्रेंड लाइन पकड़ता हूं और यहाँ ड्राइंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं और अपना एंट्रीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने आना है। ठीक है, ये जो हमारे पास साइड पे बार है इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे जो है वो ट्रेंड लाइन मिल रही है, इसको आपने पकड़ना है और इसको सबसे पहले आपने जो है कनेक्ट करना है अपने लो पॉइंट के साथ। ठीक है, लो पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसका सेकंड टच जो है वो रखना है अपना हायर लो के पास। ठीक है, जब आप हायर लो के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, मतलब ये हमारा लो था और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया बड़ा करके, तो ये हमारा यहाँ कनेक्ट हो चुकी। ठीक है, तो ये जो दो टचेज हैं वो हमारे पास आ चुकी है और मार्केट जो है वो यहाँ तक मूव कर चुकी है। ठीक है, ये हमने हमेशा जब बाय की ट्रेंड लाइन लगानी है इसको लो से और हायर लो से कनेक्ट करना है, इसके कम से कम दो टचेज आपके पास होने चाहिए अच्छी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो दो टचेस जैसे ही हमने यहाँ ट्रेंड लाइन के टच किए, यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है और यहाँ मार्केट ने जो है वो एक हायर हाई भी बना दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट नीचे आती है वापस इसी ट्रेंड लाइन पे जो हमने ड्रा कर रखी है। ठीक है, जो हमने टूल यूज की है, इसी ट्रेंड लाइन पे जो है वो हम थर्ड
जब मार्केट टच करती है इस ट्रेंड लाइन को, तो हम यहाँ से जो है वो अपना बाय में एंट्री पकड़ते हैं और यहाँ तक जो है वो अपना बाय से प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तीसरा टच जो होता है ट्रेंड लाइन का, उसमें हम जो है वो काफी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन से मार्केट जब डाउन आती है फोर्थ टाइम, तो देन भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं उस ट्रेंड लाइन की मदद से, और हम अगेंस्ट से जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने पढ़ा, उस चीज की समझ आ गई। उसको समझने के बाद जो हमने पढ़ा वो हमने ये ट्रेंड लाइन पढ़ी। ठीक है, ये एक टूल है जिसकी मदद से हम ड्राइंग करेंगे और मार्केट में अपनी एंट्रीज वगैरह पकड़ेंगे। ठीक है, और इसमें कम से कम ड्रा करने के लिए हमारे पास जो होनी है वो दो स्विंग्स होने जरूरी हैं, दो स्विंग्स होंगे। ठीक है, हायर सबसे पहले लो और उसके बाद हायर लो होना जरूरी है। जब ये दोनों बन जाएंगे तो फिर हम इसको ड्रा करेंगे, और ड्रा करने के बाद अपना मार्केट में तीसरे और चौथे स्विंग पे, तीसरे और चौथे टच पे हम अपनी एंट्रीज लेंगे बाय के ट्रेंड में। ठीक है, अब आपने इंटर किस पॉइंट पे होना है? तीसरे टच पे होना है। ठीक है, जो टिप्स हमने बोली थी वो भी साथ बताता है। चलो, इंटर आपने होना है इसके तीसरे टच पे। ठीक है, इंटर आपने कहा होना है इसके तीसरे टच पे, जब मार्केट में तीसरा टच हो। ठीक है, या आपने अपना कैंडलस्टिक एविडेंस देखना और तीसरे टच पे आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, अब आप इंटर हो गए हैं तो अब आपने इसमें अपना स्टॉप लॉस किस तरह रखना है? स्टॉप लॉस जो है वो आपने हमेशा देखना है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस रखना है, ताकि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के पास आए तो हमारा जो है वो लॉस ना हो, बल्कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारे अकाउंट की हिफाजत करता रहे। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक भी कर जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, कुछ डॉलर लॉस में आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो आपने रखना है वो हमेशा इस ट्रेंड लाइन से नीचे रखना है, क्योंकि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन तक इजीली आ सकती है। मार्केट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पकड़ेगी, इस वजह से हम ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी नहीं, बल्कि यहाँ नीचे, यहाँ इस पॉइंट तक जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ताकि एसएल हंटिंग से भी बचते रहें और हमारा अकाउंट भी सेफ रहे। ठीक है, यहाँ हमने फर्स्ट अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब आपको इसका टीपी जो चाहिए वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 1/2 रेशियो के साथ। फर्ज कर लें आपका जो है वो एसएल बन रहा है, स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो $3 का बन रहा है, तो यहाँ जो आपका टीपी है वो $6 का इजीली आराम से हिट होगा। ठीक है, अगर आप जानबूझ के अपना एसएल यहाँ नीचे मूव कर लेते हैं तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा। एक टूल्स के हिसाब से जो आपका एसएल बनेगा वो ये बनेगा, और यहाँ अगर आपका डॉलर एसएल जो है वो $3 का बन रहा है, तो यहाँ इजीली आपका $6 का टीपी इस हायर हाई तक जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और आपका टीपी जो है वो इजीली हिट हो जाएगा। तो आपने जो टीपी रखना है लास्ट, उसका जो हायर हाई होता है उस पॉइंट तक रखना है, वहां तक आपका टीपी जो है वो इजीली हिट हो जाएगा। और एसएल हमेशा अपने ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है। ठीक है, और एंट्री हम इसमें कब लेंगे? हम इसमें एंट्री लेंगे तीसरे स्विंग पे और चौथे स्विंग पे। ठीक है, फर्स्ट हमने इसको प्रॉपरली देखना है स्ट्रक्चर को। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है देन ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, और ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद हमने तीसरा स्विंग इसका ट्रेड करना होता है, और उसके बाद हमने इसका कौन सा स्विंग, चौथा स्विंग जो होता है वो ट्रेड करना होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास बाय की ट्रेंड लाइन। अब चलते हैं सेल की ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक है, कि सेल में हमने किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ये मैं चार्ट ओपन कर लूं, उसके बाद आपके साथ ये भी शेयर करता हूं। जी, तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है AUD USD का। इसमें क्या करना है, सेल में हमेशा आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो हाई पॉइंट से स्टार्ट होगी और उसको हम कनेक्ट करेंगे लोअर हाई के साथ। ठीक है, लोअर हाई के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास मिलेगा। ये हमारा हाई था, और हाई के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे लोअर हाई के साथ। ये दो स्विंग्स हमने जब कनेक्ट कर दिए, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और ये सेकंड वाला, इनको कनेक्ट करने के बाद बाकी ये हमारे पास स्विंग्स रह जाते हैं। तीसरा और चौथा जो स्विंग्स हैं इनको हम ट्रेड कर सकते हैं इजीली, और यहाँ जो है वो हमें अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। हम मार्केट में सेल ट्रेंड के अंदर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की मदद से और मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़।